आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है दिए गए 1 2 3 4 रेखा चित्र में मंद ताप क्रम एवं दाब पर विभिन्न भौतिकीय अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के सामान्य प्रवृत्ति दिखाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1 2 3 4 संदर्भ में से कौन सा सही विकल्प है ये बताना है। ठीक है, और हमको 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले तो भौतिकी अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बारे में जानेंगे। भौतिकी अधिशोषण, भौतिकी अधिशोषण, भौतिकी अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है भौतिकी अधिशोषण और क्या होता है रासायनिक अधिशोषण, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास जो अणु है, अणु जो चिपकता है यानी जो चिपकने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं, और जिस पर चिपकता है उसे अधिशोषक बोलते हैं। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। यानी इसके बीच में कैसा होगा, दुर्बल आकर्षण बल होगा। दुर्बल आकर्षण बल किसके मध्य में दुर्बल आकर्षण बल होगा, जो अणु जिस सतह पे जाके चिपकता है उनमें जो आकर्षण बल है वो दुर्बल है। कहने का अर्थ ये है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, और इसमें क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। दुर्बल आकर्षण बल का नाम है वान डर वाल बल, वान डर वाल बल। उस बल को क्या बोलते हैं, दुर्बल बल को वान डर वाल बल। और प्रबल बल कैसा है, रासायनिक बल, रासायनिक बल होता है, रासायनिक बल। उस बल को रासायनिक बल बोलते हैं जो कि प्रबल होता है। दूसरी बात यह है कि जिसमें दुर्बल आकर्षण बल होगा वो कैसा होता है, उसका ऊष्माक्षेपी तो होगा लेकिन डेल्टा एच का मान बहुत कम होता है, यानी 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। यानी कि डेल्टा एच का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। दोनों का दोनों ऊष्माक्षेपी ही है, लेकिन ऊर्जा क्या होगा, भौतिकी में कम उत्सर्जित होता है और रासायनिक में ज्यादा होता है, 80 से 160 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब जो हमारा भौतिकी अधिशोषण है ये निम्न ताप पर होता है, निम्न ताप यानी कम ताप पर होता है, और ये वाला क्या होता है, उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर ये क्रिया होगा, निम्न ताप पर होता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्या होगा, अधिशोषण का दर घटता है। ताप बढ़ाने में भौतिकी अधिशोषण का दर क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो भौतिकी अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण जो होगा, अधिशोषण का दर बढ़ जाता है, अधिशोषण का दर बढ़ जाता है। और अगला पॉइंट है दाब बढ़ाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो दोनों में अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों के लिए अगर दाब बढ़ाएंगे तो अधिशोषण दोनों के लिए बढ़ेगा, अधिशोषण दोनों के लिए बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी अगर दाब बढ़ाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है, और यानी ये का मान क्या होता है, निम्न होता है, और इनमें जो सक्रियण ऊर्जा होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखें तो भौतिकी अधिशोषण में परत बाई परत बनता है, यानी बहुआण्विक परत बनता है, और रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एकल परत होता है, सिर्फ सिंगल परत होता है, एक परत बनता है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं विकल्प की तरफ। पहला विकल्प है कि देखिए, अगर हम क्या बोले, पहले जो ग्राफ दिया गया है अधिशोषण और ताप के मध्य दिया गया है, तो देखिए अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कैसा होगा, भौतिकी अधिशोषण होगा। भौतिकी अधिशोषण में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अधिशोषण का दर घटने लगता है, तब ई हो गया। अब देखिए इसमें हम ताप बढ़ा रहे हैं, अधिशोषण बढ़ रहा है, अधिशोषण बढ़ रहा है। इसका मतलब कैसा होगा, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण है। ठीक है, यानी दूसरा वाला रासायनिक अधिशोषण हो गया। तीसरा वाला की बात करें तो ये दाब और अधिशोषण के मध्य क्या है, तो देखिए दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ रहा है, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ रहा है। तो ये दोनों हो सकता है, ये भौतिकी भी हो सकता है क्योंकि भौतिकी में भी दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, और रासायनिक अधिशोषण भी हो सकता है क्योंकि उसमें भी दाब बढ़ाने पर क्या हुआ था, अधिशोषण बढ़ गया था। और चौथी की बात करें तो देखिए इसका डेल्टा एच का मान क्या है, 150 किलो जूल है। तो डेल्टा एच का मान 80 से 160 के बीच में आ गया तो समझ जाइए कि कैसा अधिशोषण होगा, रासायनिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण। तो चलिए देखते हैं हम विकल्प की तरफ। पहला विकल्प क्या बोला है कि पहला जो कर्व है वो भौतिकी अधिशोषण है और दूसरा वाला रासायनिक अधिशोषण है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा में कह रहा है
कि भौतिकी, दूसरा वाला भौतिकी अधिशोषण है, जो कि गलत हो गया। तीसरा वाला विकल्प क्या कह रहा है कि चौथा जो कर्व है, चौथा वाला वक्र है, वो रासायनिक अधिशोषण है, तो सही है। और दूसरा वाला भी रासायनिक है, तो दूसरा रासायनिक हो सकता है, तो बिल्कुल सही बोला है। चौथा के लिए क्या बोल रहा है कि चौथा रासायनिक अधिशोषण है और तीसरा वाला रासायनिक अधिशोषण है। तीसरा, चौथा और तीसरा, चौथा और तीसरा, एक सेकेंड, ये दूसरा हमारा रासायनिक था, तीसरा तो रासायनिक नहीं है ना, तीसरा तो भौतिकी हो सकता, तीसरा, चौथा रासायनिक अधिशोषण और तीसरा भी रासायनिक अधिशोषण। तो चौथा वाला तो श्योर हम है, चौथा वाला में श्योर है, लेकिन तीसरा वाले में श्योर नहीं है, क्योंकि तीसरा वाला जो है भौतिकी भी तो हो सकता है ना, तो ये गलत हो गया, 100% श्योर नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।